लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 2025 के विधानसभा चुनाव की पूरी तरीके से जबरदस्त तैयारी में हो गई साथियों। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी जिस तरीके से संगठन को लेकर बिहार में कार्य करने में लगी हुई है, ये पूरी तरीके से काबिले तारीफ है साथियों। चिराग पासवान के जमुई से सांसद अरुण भारती और खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा पूरी तरीके से बिहार भर में समीक्षा बैठक कर रहे हैं संगठन को लेकर। इसी क्रम में कैमूर पहुंचकर अरुण भारती जो जमुई से सांसद है और खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं दोनों लोगों का बयान साथ लोग। 2025 चुनावों के मद्देनजर लगातार संगठन की तैयारियों की समीक्षा, संगठन की जिला संगठन की क्या तैयारी है चुनावों को लेकर के हमारे संगठन में, अगर कोई कहीं त्रुटि है, कहीं कमी बेसी है, उसको बेहतर करने के लिए हम लोग हर जिले में जा रहे हैं नव संकल्प संवाद के तहत, और हर जगह जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर पे संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इसके साथ ही संगठन की भी समीक्षा हो रही है प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे और बूथ स्तर पे, ताकि चुनाव में हमारी तैयारी 243 की 243 सीटों पर रहे। जहां हम चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में, वहां मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जहां हम गठबंधन में चुनाव और सहयोगियों को लड़ाने के लिए करेंगे, उनको जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। इसलिए संगठन की तैयारी का जायजा, संगठन की तैयारी की समीक्षा की जा रही है, और इसी क्रम में आज हम लोग भभुआ की महान धरती पर आए हुए हैं। सर, विधानसभा चुनाव आ रहा है सर, एलजेपी रामविलास कितने सीटों पर लड़ेगी इस बार? देखिए, गठबंधन में निश्चित ही हम कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये गठबंधन के अंदर बात होगी। गठबंधन की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी मर्यादाएं होती हैं। ये बात एक बार जब गठबंधन पांचों दलों के अंदर बैठ करके तय हो जाएगी, तो इसकी जानकारी फिर आप लोगों को भी दे दी जाएगी। क्या नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री चेहरा होंगे एनडीए की तरफ? हमारी पार्टी का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी होंगे, और उनके साथ ही नरेंद्र मोदी जी होंगे, चिराग पासवान जी होंगे। लेकिन मुख्यतः मुझे लगता है कि हम लोग गठबंधन के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही जाएंगे। सर, कैमूर में आए हुए हैं संगठन की समीक्षा बैठक, एक मिनट सर, कैमूर में आए हुए हैं संगठन की समीक्षा बैठक किए हैं, क्या संगठन है कैमूर में आपका? अभी क्या संगठन है? क्या संगठन में आप समीक्षा बैठक कर रहे हैं, संगठन की समीक्षा बैठक कैमूर में कर रहे आए हैं। संगठन की समीक्षा बैठक में आपको क्या मिला कैमूर से? अभी तो करने के बाद करेंगे समीक्षा बैठक। अभी एक बार प्रेस के साथियों से जब बातचीत हो जाएगी, हम लोग बैठेंगे, क्योंकि एक कोर की बात होगी। हम लोग चाहेंगे कि एक परिवार के अंदर जैसे बात होती है वैसे बात हो, दोनों तरफ से विचारों का, आइडियाज़ का आदान प्रदान हो, और इसके बाद जहाँ जहाँ भी समीक्षा में हमें लगेगा कि किसी स्तर पे, चाहे प्रखंड स्तर पे, पंचायत या ग्राम या बूथ के स्तर पे, जहाँ भी जो कमी होगी, उसको हम एक समयबद्ध तरीके से उसका समस्या का निवारण करें। और संगठन को कैमूर जिले में आज स्थिति है, आने वाले चुनावों तक स्थिति संगठन एक मजबूत तौर पे हो और स्थिति बहुत बेहतर रहे। यदि इस तरह की बयानबाजी करता है तो उसके पीछे का स्पष्ट उनका मकसद ये होता है कि अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखें। तो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने के लिए स्वाभाविक सी बात है कि उनको ये स्टेटमेंट देना जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आए, जिस तरीके से हरियाणा के नतीजे आए, जिस तरीके से बाकी अन्य राज्यों में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है, 2010 से बड़ी जीत, 2010 से बड़ी जीत और 220 के पार के लक्ष्य के साथ एनडीए चल रहा है, और उसमें हमारे नेता चिराग पासवान जी की अहम भूमिका रहेगी। सर, एनडीए में लगभग 2 दिन पहले मंत्री विस्तार हुआ है बिहार में, मंत्रिमंडल का, और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो है चुनाव कृष्णा वरु मंत्री संगठन को कहा है कि ये मंत्री विस्तार नहीं, हिस्ट्री सीटों का विस्तार है। इसका विस्तार है, ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, हिस्ट्री सीटों का विस्तार है बिहार में। नहीं, ये वो लोग बात कह रहे हैं जो 2005 के पहले जंगल राज फैला के रखे थे। हिस्ट्री सीटर कौन था उस वक्त में, उनके कारण कितने बिहार के लोगों ने पलायन किया, तब वो लोग कांग्रेस के लोग कहाँ थे, और उनके
कार्यकाल में पूरे प्रदेश की स्थिति क्या थी, क्या वो किसी से छुपा हुआ है? स्ट्रीट सीटर उनको अभी दिखेंगे, अभी उनको भ्रष्टाचार भी दिखेगा, अभी उनको तमाम खामियां दिखेंगी। लेकिन जब उनको मौका मिला था तब उनका एकमात्र लक्ष्य था सेवा नहीं मेवा खाना। सर एक आखिरी सवाल, ये सवाल वो कर रहे हैं जिनके नेता बेल पर बाहर हैं। सर एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव ने अभी कहा है कि अगर निशांत कुमार बेटे के जेडीयू में नहीं आते और कमानी एनडीए उन्हें कहीं ना कहीं जेडीयू को खा जाएगी। नहीं देखिए, भाई निशांत उनके पास अनुभव भी है और एक सकारात्मक सोच वाले किसी भी युवा को राजनीति में जरूर आना चाहिए। हम लोग सब उनका स्वागत करते हैं। उनके ऊपर कौन क्या टीका टिप्पणी करता है, लेकिन हम लोग पूरे मन से चाहते हैं और उनका स्वागत करते हैं कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। तो ऐसे सकारात्मक सोच वाले नौजवान साथी की, युवा साथी का राजनीति में बिल्कुल स्वागत जी। कैमूर में क्या स्थिति रही चुनाव की? जी, कैमूर में चुनाव की क्या स्थिति रही? देखिए, पूरे तरीके से 243 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन जो है वो मजबूती से पूरे संगठन को मजबूत करने का काम कर रहा है। और उसी के तहत, क्योंकि जब एनडीए घटक दल में सीटों का बंटवारा होगा तो लोक जनशक्ति पार्टी किन किन सीटों पर लड़ेगी ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन जिन भी सीटों का हम लोग को लड़ने का मौका मिलेगा उस सीट से 100% हम लोग परिणाम एनडीए के हित में दें। हम लोग का प्रयास है, इसलिए हम लोग जिलावार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और बैठकों का हम लोगों ने सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठकर पूरे एनडीए को किस तरीके से मजबूत करना है इसको लेकर रूपरेखा सुनिश्चित करना। ठीक है, थैंक यू।